जय माता दी दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब दोस्तों? लास्ट 10 एपिसोड्स में हमने बात की कि विष्णु जी के 10वें अवतार श्री कल्कि जी का जन्म कहाँ होगा, कौन उनके माता पिता होंगे, शिक्षा दीक्षा उनकी कहाँ होगी एवं वे मलेच्छों का संहार किस प्रकार से करेंगे। दोस्तों, कल्कि पुराण में और भी कई बातें हैं जो विस्तार से बताई गई हैं, जैसे कि मलेच्छों का संहार के बाद कल्कि जी कैसे पूरे विश्व को एक सूत्र में बांधेंगे और सूर्यवंशी जो श्री राम के वंशज हैं एवं चंद्रवंशी जो पांडवों के वंशज हैं उनको राजा बनाएंगे। इस प्रकार पूरे विश्व में धर्मनिष्ठ कई राजा बनाए जाएंगे जो अपनी प्रजा को राम राज्य का सुख देने में सक्षम होंगे। दोस्तों, कल्कि पुराण में एक बात मुझे बहुत ही रहस्यमय लगी कि कीकटपुर जो कि मलेच्छों का गढ़ था, वहाँ कल्कि जी अपनी सेना को लेकर गए मलेच्छों का संहार करने के लिए। तो कीकटपुर का ध्वज जिस पर सिंह का निशान अंकित है, ये पहचान बताई गई। दोस्तों, एक दूसरी बात और कि उस ध्वज के नीचे मलेच्छों के साथ उनकी तरफ से युद्ध करने के लिए माता माया जो कि विष्णु जी की पत्नी है वो आई। यहाँ अगर देखा जाए तो माता माया विष्णु पत्नी और विष्णु जो कि कल्कि रूप में आए हैं, तो माँ अपने स्वामी के विपक्ष में खड़ी हैं युद्ध के लिए। जब तक कल्कि जी उनके सामने नहीं आए, सैनिक बिल्कुल दीन अवस्था में थे। अतः जब कल्कि जी को पता चला कि उनकी सेना असहाय हो रही है, तब वे माता माया के सामने आते हैं और फिर माँ कल्कि जी के शरीर में विलीन हो जाती हैं। दोस्तों, सिंह जिस राष्ट्रीय ध्वज में है आज के समय में वह श्रीलंका है। तो क्या श्रीलंका में कल्कि जी जाएंगे युद्ध के लिए? क्या वहाँ की रक्षा माता माया का दायित्व है? ये कुछ बातें बड़ी ही रहस्यमयी है। मेरी छोटी बुद्धि में एक बात आई कि हो सकता है कि जब माता सीता को वहाँ रखा गया तो माता सीता ने विभीषण जी को कोई वरदान दिया हो, जिसके फलस्वरूप माता वहाँ उनकी रक्षा का दायित्व वहन कर रही हैं। दोस्तों, प्रभु की माया का पार तो अच्छे अच्छे ऋषि मुनि योगी जन भी नहीं पा सकते। तो मैं तो एक छोटी बुद्धि की तुच्छ प्राणी हूँ। प्रभु की लीला, उनकी माया सिर्फ प्रभु ही जानते हैं, या तो वो जिसे जनाना चाहते हैं वही जान सकते हैं। वो तीनों लोगों के मालिक, दयानिधि, कृपानिधि, दीन बंधु, दीनानाथ बड़े ही दयालु एवं कृपालु हैं। कितना कष्ट उठाते हैं वो हमारे लिए, इस पूरे संसार के लिए। पूरे संसार में चारों तरफ खुशहाली हो एवं सब मनुष्य धर्मनिष्ठ हो, यही वो चाहते हैं। परंतु उन्हें यह देखकर बहुत दुख होता होगा जब उनकी बनाई हुई इस पावन धरती पर लोग अधर्मी और आचारहीन, कर्तव्यहीन, आसुरिक प्रवृत्ति वाले बन जाते हैं। तब भी वह हमें बार बार मौका देते हैं सुधरने का, किसी न किसी के द्वारा। और हम अगर तब भी नहीं सुधरते, तब उन्हें इस धरा पर आना पड़ता है बार बार अधर्मियों का विनाश कर धर्म की स्थापना के लिए। यह कार्य भी उन सर्वेश्वर के लिए बहुत कष्ट तुल्य होता होगा। एक तो जब वो धरा पर आते हैं तब तब उन्हें मनुष्य की भांति ही हर दुख हर कष्ट को सहना होता है। कितना कष्ट सहा उन्होंने राम अवतार में। जंगलों में नंगे पैर चलना, जमीन पर सोना, रूखा सूखा खाना, मनुष्य की भांति माता सीता के रूप में, और वो सर्वशक्तिमान खुद राम स्वरूप में कष्ट झेलते रहे। कई लोग कहते हैं कि ये सब प्रभु की लीला है। हाँ, है लीला प्रभु की, मैं मानती हूँ। चाहे यह सब उनकी लीला ही क्यों न हो, पर आंख में आंसू आते हैं जब उनका यह चरित्र पढ़ते हुए वह दृश्य आंखें के सामने आता है कि प्रभु नंगे पैर वन वन भटके, एक साधारण मनुष्य की भांति। किसके लिए? सिर्फ हमारे लिए, धर्म के लिए, राक्षसों का अत्याचार खत्म करने के लिए, ताकि चारों तरफ खुशहाली हो, देवता एवं मनुष्य सब सुखी हों। कृष्ण अवतार में भी जेल में जन्म लेकर बचपन से ही कष्ट, कभी कोई राक्षस तो कभी कोई राक्षस। अपने माता पिता से दूर जाकर कहीं और पले बढ़े, फिर उनको भी छोड़ना पड़ा। कुछ समय पश्चात राधा, जो कि उनके प्राणों की अधिष्ठात्री देवी हैं, उनसे दूर होना पड़ा। जहाँ जन्मे पहले वो छूटा, जहाँ पले फिर वो छूटा, जो उनका प्रेम है फिर वो छूटी, जिस जगह बचपन से रहे फिर वह जगह छूटी। न चाहते हुए महाभारत करवानी पड़ी। यह सब जो भी हुआ सब उनकी लीला थी, पर मनुष्य रूप में सहा तो उन्होंने सब कुछ ना, चाहे लीला से ही सही। और दोस्तों, यह सब किस लिए? सिर्फ धर्म के लिए, धरती माता का कष्ट मिटाने के लिए, हमारे लिए। अब जबकि पाप अपनी चरम पे पहुंच गया है, सारी निशानियां जो हमारे शास्त्रों में बताई गई हैं वे सब हो रही हैं। तो एक बार फिर अपना वचन को, जो कि उन्होंने गीता में दिया था कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। इस दिए हुए वचन को पूरा करने आज प्रभु एक बार फिर से
इस धराधाम पर अवतरित हो चुके हैं। एक बार फिर से कल्कि अवतार के रूप में 64 कलाओं से परिपूर्ण इस धराधाम को मलक्ष्य विहीन करने आए हैं। प्रभु के इस कार्य में हम सबको उनका सहयोग करना होगा। यह सहयोग आप घर बैठे कर सकते हैं। आपको सिर्फ एक काम करना है, अपने को छल कपट झूठ से रहित बनाकर शाकाहारी सदाचारी बनकर उनके कार्य में सहयोग करना है। दोस्तों, एक से ही 100, फिर 1000, फिर लाखों तक गिनती पहुंचती है। एक आप अपना आचरण बदलोगे, आपको देखकर दूसरा, दूसरे को देखकर तीसरा, ऐसे धीरे धीरे हमारे आसपास परिवर्तन होगा। इस प्रकार हमारा एक छोटा सा कदम प्रभु के धर्म स्थापना के कार्य में अवश्य ही सहायक होगा। दोस्तों, आप ये मत सोचना कि हमारे एक के बदलने से क्या होगा। एक का सात्विक ओरा इतना शक्ति रखता है कि वो अपने आसपास के 10 घर पवित्र कर सकता है। जब प्रभु अपना धाम छोड़कर हमारे लिए इतना कष्ट उठाते हैं, बार बार धरा पे आके मनुष्य रूप में इतना कष्ट सहते हैं, चाहे वो लीला से ही सही क्यों ना हो, तो क्या हम एक छोटी सी गिलहरी बनकर छोटा सा काम नहीं कर सकते? दोस्तों, आज मेरे मन में काफ़ी सारी बातें थी जो मैंने प्रभु कृपा से आप लोगों के सामने रखी। आप लोगों का क्या कहना है इस बारे में कमेंट करके बताइएगा ज़रूर। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए जय माता दी, राधे राधे, जय श्री कृष्णा।